Hello everyone, welcome to our YouTube platform of Chemical Educators। पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था बेरी स्यूडो रोटेशन के। आज हम स्टेरिक नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऑक्टाहेड्रल। स्टेरिक नंबर 6, तो स्टेरिक नंबर 6 होगा तो आएगा क्या, sp3d2। ठीक है, s ये रहा आपका px py pz, इनके साथ कौन आएगा, ये है p का ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल सिलेक्शन प्रिंसिपल लगेगा। ठीक है, तो ये है आपका p ऑर्बिटल है आपका एक्सियल, तो d का जो दो आएंगे होंगे आपका एक्सियल, और d के एक्सियल कौन से होते हैं, dx² y² dz², ये होते हैं d का एक्सियल। ठीक है, s तो सब कुछ है क्योंकि ये आपका क्या है, स्फेरिकल शेप है, तो एक्सियल नॉन एक्सियल इसमें कुछ होता ही नहीं। तो sp3d2 मतलब d का कौन से दो ऑर्बिटल जुड़ेंगे, dx² y², दूसरा होगा आपका dz²। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल की चर्चा कर लेते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल इनमें कितना आएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल इनमें आएगा, मैंने आपको बताया था NC2। ठीक है, तो AB6 टाइप का मॉलिक्यूल है ये, तो क्या आएंगे, 6 का 6 × 5 × 4 × 3 × 2 बाय 6 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, तो ये आपका क्या आएगा 30 / 2 15। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, ए है आपका, बी है आपका, कितना एटम सब्सिक्वेंट एटम है आपके पास, ठीक है, जुड़ रहे हैं, तो 6 जुड़ रहे हैं, तो n × n - 1 / 2, तो 6 × 5 / 2, तो आपका आएंगे 15 बॉन्ड एंगल। कितने बॉन्ड एंगल्स होंगे ऑक्टाहेड्रल में, 6 बॉन्ड एंगल होंगे। 6 बॉन्ड एंगल होंगे तो 180 डिग्री आएंगे आपके 3, और बाकी सब आ जाएंगे आपके 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। कैसे होते हैं, ये रहा आपका सेंट्रल एटम, ये X जुड़ा है, ये X जुड़ा है, X जुड़ा है, X जुड़ा है, X जुड़ा है, और X जुड़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 4 बॉन्ड्स, ये जो 4 बॉन्ड है इन दोनों को छोड़ दीजिए। ठीक है, ये जो 4 बॉन्ड है 1 2 3 4 बॉन्ड्स आपके क्या रहेंगे, XY प्लेन में, और 2 बॉन्ड जो हैं ये परपेंडिकुलर रहेंगे टू XY प्लेन, दैट इज इन Z एक्सिस। Z में कौन रहेंगे, तो Z में रहेंगे आपका, तो जो 4 बॉन्ड रहेंगे XY प्लेन में वो कौन से रहेंगे, S Px Py dx² y²। ठीक है, और 2 बॉन्ड जो रहेंगे परपेंडिकुलर टू XY प्लेन वो आपके रहेंगे Pz dz²। ठीक है, तो ये आपका रहा एक 180 डिग्री, ये रहा आपका एक 180 डिग्री, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, 180 डिग्री कितने रहे, 3, और सभी अपने, ये आपका रहा परपेंडिकुलर, ये इसके साथ परपेंडिकुलर, ये इसके साथ परपेंडिकुलर, ये इसके साथ परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये इनके साथ परपेंडिकुलर, इनके साथ परपेंडिकुलर,
इनके साथ परपेंडिकुलर, इनके साथ भी परपेंडिकुलर, कुछ इस तरह का होगा। ऊपर वाला भी ऐसा ही दिखाएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आपके चार हो रहे हैं एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। ये चार रहे हैं आपके एक्स वाई प्लेन में, ये आपका रहेगा परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। तो इनके बीच देखिए, ये रहा आपका 90 डिग्री बॉन्ड एंगल, ये 90 डिग्री बॉन्ड एंगल, ये 90 डिग्री बॉन्ड एंगल, ये 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। जब ऊपर जुड़ेगा तो ये होगा 90 डिग्री, ये भी होगा 90 डिग्री, ये भी होगा 90 डिग्री, ये भी होगा 90 डिग्री। जब नीचे जुड़ेंगे तो ये होगा आपका 90 डिग्री, ये आपका होगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री। मीन्स कुछ इस तरह का आपका दिखाएंगे। तो 90 डिग्री बॉन्ड एंगल कितना होगा? 4। 1 मिनट रुक जाइए, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा आपका, ये देखिए, ये रहा आपका ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अगर इन दोनों को हटा दूं तो ये देखिए आपका एक्स वाई प्लेन में है 4 बॉन्ड, तो इनके बीच बॉन्ड एंगल हो रहा है 90 डिग्री, इनके बीच भी 90 डिग्री, इनके बीच भी 90 डिग्री और इनके बीच भी 90 डिग्री। तो जब एक्स वाई प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा जेड, तो ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, कितने हो गए? 8। और नीचे वाला का देखें तो ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 12। कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 12, ठीक है। तो 90 डिग्री आपके कितना आएंगे? 12। ये आपका रहा बॉन्ड एंगल, ये सब लिख लीजिए। तो अब चर्चा करते हैं हम केस नंबर 1 की, ठीक है। केस नंबर 1 आपका क्या आएगा? केस नंबर 1 में आएगा आपका सिग्मा प्लस लोन पेयर आपका कितना आएगा? 6। तो सिग्मा आएगा आपका, सिग्मा मीन्स बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये आपका आएगा 6, लोन पेयर आएगा 0। तो कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन यूज होंगे? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एटम के पास कितने होने चाहिए? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 6 किसके पास है? ऑक्सीजन फैमिली के पास है 6, यस और नो? ऑक्सीजन फैमिली के पास है 6, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, उसके पास लोन पेयर बचा ही रह जाएगा। तो ऑक्सीजन तो हम नहीं ले सकते, तो हम जाएंगे सल्फर के पास। तो सल्फर का क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो 6 बॉन्ड आराम से दिखा सकते हैं।
ठीक है। तो कुछ इस तरह का दिखाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा जुड़ेगा? फ्लोरीन, ठीक है। कौन सा जुड़ेगा? फ्लोरीन। हाइड्रोजन आप नहीं ले सकते, मीन्स SF6 पॉसिबल है, ठीक है। हाइड्रोजन तो हम नहीं ले सकते क्योंकि हाइड्रोजन एक्साइटेशन करवा ही नहीं पाएगा, क्योंकि d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो एक्साइटेशन होना जरूरी है। ये आपका S। सल्फर के पास कितना है? तो ये एक्साइड होना जरूरी है, ये भी एक्साइड होना जरूरी है, तभी तो 6 बॉन्ड बनेगा। लेकिन हाइड्रोजन ये क्या कर सकता है? एक्साइटेशन करवा नहीं पाएगा। तो जब भी सेकेंड पीरियड ऑनवर्स आएगा, मैंने आपको बोला है हाइड्रोजन आप नहीं लेंगे। उसके बाद फ्लोरीन के साथ क्या क्लोरीन जुड़ सकता है? क्लोरीन भी नहीं जुड़ पाएगा। क्लोरीन क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि आप देख सकते हैं इनका तो पहले बॉन्ड एंगल सभी का, बॉन्ड लेंथ सभी का सेम है, और बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री में है। तो 90 डिग्री बॉन्ड एंगल में अगर साइड एटम बड़ा रहा, मीन्स बल्कियर रहा, तो होगा क्या? स्टेरिक क्राउडिंग आ जाएगा। स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से क्या होगा? रिपल्सन ज़्यादा होगा, और जब रिपल्सन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी शो नहीं कर पाएगा। तो HCl6 भी हम नहीं लेंगे, मीन्स HCl6 भी केस नंबर 1 में नहीं आएगा। हम क्या लेंगे? सिर्फ SF6, ठीक है। हम क्या लेंगे? SF6। तो ये आएगा आपका SF6। उसके बाद आएगा आपका HCF6। उसके बाद आएगा आपका टेलुरियम भी आप नहीं ले सकते हैं, TeF6, ठीक है। सल्फर के साथ अगर फास्फोरस लूँ तो सल्फर क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो क्या होगा? एक नेगेटिव चार्ज ले आऊँगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज ले आया है तो क्या हो जाएगा? 5 था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक जुड़ गया, तो ये हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? तो उसी तरह क्या होगा? ये आइसोस्ट्रक्चरल हो जाएंगे। और आयोडीन लूँ तो आयोडीन में क्या हो जाएगा? आयोडीन है 7 आपका, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो क्या होगा? एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 7 - 1, ये हो जाएगा आपका 6। उसी तरह जेनन लूँ तो जेनन के पास क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन, 6 मैंने जोड़ दिया तो क्या आ गया आपका? 6 आपका आ गया। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा? 2+, ठीक है। तो ये सब के सब आएंगे आपका आइसोस्ट्रक्चरल, सब के सब क्या आएंगे आपका? आइसोस्ट्रक्चरल। ऑक्टाहेड्रल का और कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दिया। ठीक है, आप लिख लीजिए ऑल हाफ्स थीटा सेम। अगर इसको थीटा लिए तो सभी के बीच का जो थीटा होगा सेम रहेगा, मीन्स 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। ऑल थीटा सेम आप ये मत लिख लिए क्योंकि आपको 180 डिग्री में भी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप सिर्फ याद रखिए कि ये जो थीटा होगा वो सेम होगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर सभी के पास सेम आएगा, ठीक है। परसेंटेज एस कैरेक्टर इस बॉन्ड लेंथ में जितना होगा बॉन्ड में, इसमें भी उतना ही होगा, इसमें भी उतना ही होगा, इसमें उतना। 6 के 6 बॉन्ड में परसेंटेज एस सेम रहेगा। ऑल हैव सेम बॉन्ड लेंथ,
ठीक है, सभी के पास बॉन्ड लेंथ सेम रहेंगे। एक्सियल इक्वेटोरियल का कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा, नो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल इक्वेटोरियल का कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा। तो एक्सियल इक्वेटोरियल का पोजीशन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो नो साइड सिलेक्शन प्रिंसिपल अप्लाइड। साइड सिलेक्शन प्रिंसिपल क्या होगा, अप्लाई नहीं होगा। लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में ये था नो साइड सिलेक्शन प्रिंसिपल अप्लाई। लेकिन जब लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आएंगे तब आप साइड सिलेक्शन प्रिंसिपल तो नहीं लेंगे, लेकिन इनको सभी क्या करेंगे, जब दो लोन पेयर या दो बॉन्ड पेयर, दो डबल बॉन्ड, दो ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो आप उनको कहाँ पे रखेंगे। सपोज ए के पास है, यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, तो ये भी तो ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल। या फिर तो ये कहाँ 2 4 6 8 तो मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन। जेनन का अगर XeF4 हुआ तो ये भी ऑक्टाहेड्रल है आपका ज्योमेट्री। यहाँ पे 3 ट्रिपल बॉन्ड, 3 3 6 4 10, तो ये आपका क्या आ जाएगा, Xe, जो भी मॉलिक्यूल आएगा आपका, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन, XeN3, XeN2, F4, तो क्या आ जाएगा आपका 2-, ठीक है। इस तरह का कुछ मॉलिक्यूल होगा। या फिर डबल बॉन्ड जुड़ेगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 4 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या आएगा आपका XeO2 F4, ठीक है। तो ये जब जुड़ेंगे आप इनको क्या रखेंगे, एंटी पोजीशन में रखेंगे हमेशा, ऑलवेज प्लेस्ड इन एंटी पोजीशन। क्यों, टू मिनिमाइज द रिपल्सन। आइदर आप इनको इस तरह जुड़ सकते हैं या फिर इस तरह जुड़ सकते हैं या फिर इस तरह जुड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा, ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, इनके बीच बॉन्ड एंगल कितना रहता है, 180 डिग्री, तो रिपल्सन क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। इसलिए आप साइड सिलेक्शन प्रिंसिपल तो नहीं निकालेंगे क्योंकि एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन कोई है ही नहीं, बॉन्ड लेंथ सभी का सेम है। लेकिन आप क्या करेंगे, जब भी दो आएगा, लोन पेयर आए या डबल बॉन्ड आए या ट्रिपल बॉन्ड आए, अगर दो दो हैं तो आप क्या करेंगे, इनको एंटी पोजीशन में रखेंगे ताकि रिपल्सन मिनिमाइज हो जाए। मीन्स 180 डिग्री में रिपल्सन सबसे कम रहेगा, ठीक है। तो हम केस नंबर 1 की चर्चा कर रहे थे। केस नंबर 1 में क्या था, लास्ट में हमने क्या लिया था, केस नंबर 1 में हम लास्ट में लिए थे Xe, लोन पेयर था 0, बॉन्ड पेयर था आपका 6, ठीक है। तो XeF6 ये था आपका 2+। मैंने आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप एक फ्लोरीन को निकालेंगे, F+ निकालेंगे तो क्या जोड़ देंगे, एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे, ठीक है। ये आपका भी आइसोस्ट्रक्चरल आ जाएगा। तो XeF5O+, ठीक है। और एक फ्लोरीन निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, XeO2F4। ये भी सब के सब आएंगे आइसोस्ट्रक्चरल, ये भी सब के सब क्या आएंगे, आइसोस्ट्रक्चरल आएंगे आपका। उस तरह आप कर सकते हैं। और एक क्या लिए थे, IF6+,
तो ये भी आपका आइसोस्ट्रक्चरल किसके साथ आएगा, एक फ्लोरीन F+ निकाला तो IO5, ये हो जाएगा आपका आइसोस्ट्रक्चरल। ठीक है, ये सब क्या आएंगे आपका आइसोस्ट्रक्चरल, तो मीन्स ऑक्टाहेड्रल आएंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये नहीं है, दिक्कत यहाँ पे है कौन सा आपका परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल हो रहा है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल एंड इनपरफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। दिक्कत यहाँ पे क्या होगा, अगर क्वेश्चन पूछे कि परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कौन सा है और इनपरफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कौन सा है और परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कौन सा है, वहाँ पे आपको दिक्कत आएगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मॉलिक्यूल में लिख रहा हूँ, एक है आपका SF6, दूसरा है आपका XeO2F4, XeO2F4, तीसरा है आपका XeO6 4-, चौथा है आपका XeOF5+। ठीक है, इनमें से आप बताइए कौन सा परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है और कौन सा इनपरफेक्ट है। तो ये आपका होगा परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, ये आपका होगा परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, ये भी आपका होगा परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, ये तीनों के तीनों आएंगे परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। लेकिन आपका ये क्या होगा, इम्परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे आप देखिए SF6 है, तो सल्फर फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। ठीक है, सभी के बॉन्ड लेंथ सेम है। XeO2F4, तो डबल बॉन्ड O, मैंने आपको बताया डबल बॉन्ड लोन पे या ट्रिपल बॉन्ड लगेगा तो कहाँ पे लगेगा, एंटी पोजीशन पे, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। ठीक है, ये आपका हो गया, ये भी होगा आपका परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। XeO6 4-, ये क्या होगा आपका O-, 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 डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। यहाँ पे क्यों यहाँ पे देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाएगा। ठीक है, ये क्या होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो डबल बॉन्ड सभी के पास आएगा, डबल बॉन्ड क्या होगा सभी के पास आएगा। तो डबल बॉन्ड सभी के पास आने की वजह से इनका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ऑल हैव इक्वल बॉन्ड लेंथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए एक ही डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन और सभी के सभी क्या हैं, फ्लोरीन है। तो ये आपका परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे लिस्ट होता है। इन सभी का रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, इन सभी में रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। तो और इसके एंटी पोजीशन में जो है वो है सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा, इनपरफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह का पूछता है TFR में या फिर नेट गेट में, तो ये आपका परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा। तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल देखने के लिए आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना होगा, एंटी पोजीशन में एंटी पोजीशन सेम एटम, अगर सेम एटम है तो वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगा, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। अगर एंटी पोजीशन में सेम एटम नहीं है तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये सपोज है O-, यहाँ पे मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड OH+, और ये सब है आपका कुछ भी जुड़ा हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका होगा इनपरफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, मीन्स परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा। लेकिन
डबल बॉन्ड ओ OH माइनस, तो इस साइड लगाया OH माइनस, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन लगाया, तो ये आपका परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, ये आपका परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एंटी पोजीशन में जो भी आइटम है सेम है, तो ये आपका परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगा, ये आपका इनपरफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगा। ये सब था केस नंबर 1 में। अब चर्चा करते हैं केस नंबर 2 की। केस 2 में क्या होगा, लोन पेयर आपका 1 होगा, बॉन्ड पेयर दैट इज क्या है आपका, सिग्मा आपका क्या होगा 5 होगा। तो स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा 6। स्टेरिक नंबर 6 है, तो ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को काउंट करते हैं, ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को काउंट करते हैं, तो आपका ये क्या आ जाएगा ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। लेकिन शेप पे हम काउंट करते ही नहीं, तो शेप क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए ये लोन पेयर मैंने रख लिया, ठीक है, ये मैंने क्या किया लोन पेयर रख दिया। तो शेप क्या होगा, शेप लिखते हैं बुक्स वगैरह लिखते हैं स्क्वायर पिरामिडल, लेकिन हम समझेंगे तो ये क्या है, लोन पेयर आ रहा है तो बॉन्ड क्या होगा, थोड़ा सा स्क्वायर पिरामिडल की तरह नहीं दिखाएगा। लोन पेयर की वजह से क्या होगा, बॉन्ड झुक जाएगा, लोन पेयर की वजह से क्या होगा, बॉन्ड झुक जाएंगे। ये रहा आपका नीचे, यहाँ पे है आपका लोन पेयर, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, इसमें दिखा नहीं सकता मैं, ये देखिए यहाँ पे है आपका लोन पेयर। तो लोन पेयर की वजह से क्या होगा, सभी के तरफ रिपल्सन आपका जाएगा, तो बॉन्ड पेयर क्या होंगे, थोड़ा सा झुक जाएंगे, मीन्स बेंड थोड़ा हो जाएंगे। तो ये आपका क्या होगा, एक्चुअल स्क्वायर पिरामिडल नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, बेंड स्क्वायर पिरामिडल। हम इसको क्या समझेंगे, बेंड स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन बुक में लिख रहता है तो क्वेश्चन भी स्क्वायर पिरामिडल ही आएगा, लेकिन आप समझने के लिए समझ लीजिए कि एक्चुअल स्क्वायर पिरामिडल होगा ही नहीं, बेंड थोड़ा रहेगा, तो मीन्स ये आपका आएगा बेंड स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो लोन पेयर की वजह से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, 5 ये, तो कुल मिला के कितने आ गए, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पास रहेंगे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पास रहेंगे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे आपके, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपका हैलोजन फैमिली में, लेकिन हैलोजन का फ्लोरीन तो पहले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है भी नहीं, तो फ्लोरीन तो हम सेंट्रल एटम नहीं ले सकते। उसके बाद क्या है, हम क्लोरीन भी, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके पास भी ज़्यादा है, तो क्लोरीन भी नहीं ले सकते। और 7 सब्स्टिट्यूएंट एटम कितना है आपका, 5 जुड़े होने चाहिए। साइड एटम क्या है आपका, 5 जुड़े होंगे। तो जो होगा आपका सेंट्रल एटम वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ताकि रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा रिपल्सन नहीं शो करेंगे, रिपल्सन कम रहेगा। इसलिए हम आयोडीन लेते हैं जनरली, ठीक है। तो आयोडीन ही बॉन्ड फॉर्मेशन करता है ज़्यादातर। तो आयोडीन ले लिए सेंट्रल एटम, तो जुड़ेगा कौन,
5 जोड़ना है तो I5 ये हो गया आपका, क्या हुआ, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। उसके साथ क्या हम ले सकते हैं, BrF5, यस और नो। ये भी आपका बड़ा है तो क्लोरीन हम नहीं ले सकते, बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि क्लोरीन आएगा तो क्या होगा, स्टेरिक क्राउडिंग आ जाएगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगा। आयोडीन है आपका 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आयोडीन के पीछे वाले आ जाएंगे तो क्या होगा आपका सल्फर ग्रुप, तो SF5 कर दिए, 7 हमें इलेक्ट्रॉन करना है तो 6 + 1 क्या हो गया 7 इलेक्ट्रॉन, SF5 माइनस। अब आ जाते हैं जेनन के पास। जेनन में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन से हम कितना लगाएंगे, HCF5, तो 8 इलेक्ट्रॉन से हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये भी आ जाएगा आपका 7 इलेक्ट्रॉन। तो निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको क्या बता चुका हूं, F+ निकालेंगे तो क्या जुड़ेंगे, ऑक्सीजन जुड़ेंगे। एक ऑक्सीजन को निकालेंगे तो F+ जुड़ेंगे, एक F+ को निकालेंगे तो एक ऑक्सीजन जुड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे आपका आइसोस्ट्रक्चरल मीन्स स्क्वायर पिरामिडल बेंट वाला, ठीक है, बेंट स्क्वायर पिरामिडल, ये लिख लीजिए। तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितना रहेगा, देखिए मैंने बोला बेंट है तो 90 डिग्री बॉन्ड एंगल कितना रहेंगे, 0, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल कितना रहेंगे, 0, ठीक है। 90 डिग्री बॉन्ड एंगल कितना रहेंगे, 0, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल कितना रहेंगे, 0। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आता है, वो क्या है, नेट गेट में ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब बहुत अच्छा सवाल है कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में से बताया है कि ट्रिपल बॉन्ड, लोन, डबल बॉन्ड और लोन पेयर, ये अगर होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, सबसे ज़्यादा आएगा परसेंटेज एस, ट्रिपल बॉन्ड के पास आएगा सबसे ज़्यादा परसेंटेज एस हाईएस्ट। उसके बाद आएगा लोन पेयर का परसेंटेज एस इन ट्रिपल बॉन्ड ग्रेटर देन लोन पेयर ग्रेटर देन डबल बॉन्ड, ये आपका है परसेंटेज एस, ठीक है। तो परसेंटेज एस अगर इनके पास ज़्यादा हो रहा है, इनके साइड एटम में मैंने क्या बोल रहा था आपको, यहाँ पे क्या होगा, सपोज ये दिया है मॉलिक्यूल आपका HCOF4, ठीक है, 4, 2, 6 हुआ तो एक लोन पेयर बच जाएगा, ठीक है। HCOF4 में ये रहा आपका लोन पेयर, ये रहा डबल बॉन्ड, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल मुझे पूछा है थीटा, ठीक है। मैंने आपको एक दिन क्वेश्चन करवाया था पिछले लेक्चर्स में, अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं और एक बार, ए है, ठीक है, एक में सपोज लोन पेयर है और एक में सपोज क्या है आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये जो थीटा एंगल होता है, ये एक्स एंगल ले लेते हैं, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई ले लेते हैं, ये होता है आपका वाई डैश ले लेते हैं। ये तो आपको दिखाएगा नहीं क्योंकि लोन पेयर है, मैंने आपको बोला है लोन पेयर जो होता है वो घोस्ट होता है, मीन्स दिखाई नहीं देगा, तो ये बॉन्ड एंगल तो आपका क्रिएट होगा ही नहीं। अगर इनकी कंपैरिजन करते तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका रहता, एक्स डैश का सबसे ज़्यादा रहता, उसके बाद किसका रहता, इसमें और इसमें बीच में सब, इसका अगर बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है तो इसका क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है परसेंटेज एस हाईएस्ट,
ठीक है। तो यहाँ पे है परसेंटेज एस हाईएस्ट, तो यहाँ पे परसेंटेज एस क्या होगा, ये अगर डबल में एरो दे रहा हूँ तो ये सिंगल एरो से सूचित करूँगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोन पेयर और डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे नहीं लाया हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक्स डैश सबसे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये बॉन्ड एंगल अगर क्रिएट करता तो ये सबसे ज़्यादा रहता बॉन्ड एंगल, लेकिन ये तो है नहीं। लोन पेयर न्यूक्लियस के पास आएगा तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, क्योंकि परसेंटेज एस सबसे ज़्यादा जिसके पास बॉन्ड एंगल उसका ज़्यादा। तो ये है आपका परसेंटेज एस। यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज एस लेस, इसमें क्या होगा, परसेंटेज एस मोर, ठीक है। तो आएगा क्या, वाई डैश ग्रेटर देन वाई, ये आपका होता बॉन्ड एंगल, ठीक है। मीन्स वाई डैश का बॉन्ड एंगल ज़्यादा रहता है वाई से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल, ये लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल इसका कम रह रहा है। तो डोमिनेंट कौन कर रहा था, डबल बॉन्ड, और लोन पेयर में लोन पेयर। समझ रहे हैं मेरी बात, मैंने क्या कॉन्सेप्ट लिया, लोन पेयर और डबल बॉन्ड में डोमिनेंट कौन कर रहा था, परसेंटेज एस के हिसाब से लोन पेयर। तो यहाँ पे अगर है लोन पेयर और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डोमिनेंट क्या कौन सा करेगा, लोन पेयर। इसलिए हम बोलते हैं कि लोन पेयर की वजह से डिस्टॉर्शन आ जाता है। तो ये थीटा जो बॉन्ड एंगल है वो क्या रहना चाहिए था, 90 डिग्री से कम, ये सर नो, थीटा जो रहना चाहिए था बॉन्ड एंगल, ये क्या रहना चाहिए था, 90 डिग्री से कम। लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे थीटा जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा। ये आपका एग्जाम्पल है XCOF4, जहाँ पे थीटा जो बॉन्ड एंगल है वो क्या रहेगा, 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा। क्यों ज़्यादा रहेगा, इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर जो है, लोन पेयर हियर पार्शियल पार्टिसिपेशन ऑफ लोन पेयर। पार्शियल पार्टिसिपेशन ऑफ लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल पार्टिसिपेशन ऑफ लोन पेयर की वजह से ये लोन पेयर ना हाइब्रिडाइजेशन में पूरी तरह जुड़ पाएगा, ना हाइब्रिडाइजेशन से पूरी तरह निकल पाएगा। मीन्स ना पूरा एक्टिव हो पाएगा ना पूरा इनएक्टिव हो पाएगा। इन सब की चर्चा हम कहाँ पे करेंगे, स्टेरिक नंबर 7 में, कि पार्शियल पार्टिसिपेशन ऑफ लोन पेयर क्या होता है। लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या है, थीटा आपका आएगा ग्रेटर देन 90 डिग्री ड्यू टू पार्शियल पार्टिसिपेशन ऑफ लोन पेयर, ठीक है। तो BRF5 और XCOF4 इन दोनों की ले लूं तो BRF5 में क्या होगा, चर्चा में ले लूं तो ये आपका है लोन पेयर, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये रहा आपका XCO। तो FBRF बॉन्ड एंगल क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री रहेगा इसमें, ठीक है। लेकिन XCOF4 में FXCO और FXCF ये सब बॉन्ड एंगल क्या रहेंगे आपका, 90 डिग्री से ज़्यादा रहेंगे। क्यों रहेंगे, ड्यू टू पार्शियल पार्टिसिपेशन ऑफ लोन पेयर, ठीक है। ये था आपका केस नंबर 2। अब आ जाते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 का मतलब है लोन पेयर 2
सिग्मा, या फिर बॉन्ड पेयर आपका क्या होगा 4, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा आपका 6, स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा आपका 6। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 2 × 2 × 2 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन। ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री होगा आपका, लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे ज्योमेट्री में, तो ये होगा आपका ऑक्टाहेड्रल, लेकिन जो शेप होगा, शेप क्या होगा ए। लोन पेयर मैंने आपको बोल चुका हूं, लोन पेयर अगर ले रहे हैं तो दोनों साइड में ही रहेगा, एंटी पोजीशन में रहेगा, टू मिनिमाइज रिपल्सन। टू मिनिमाइज रिपल्सन लोन पेयर प्लेस्ड इन एंटी टू ईच अदर, ठीक है। लोन पेयर क्या होगा एंटी पोजीशन में रहेगा, तो शेप क्या रहेगा आपका स्क्वायर प्लानर, ठीक है। और एक बात, जब भी आप ले रहे हैं साइड एटम, किसी भी प्लेन में आप मैक्सिमम कितना साइड एटम ले सकते हैं, मैक्सिमम 5 साइड एटम, जो कि आपको जरूरत होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल में। आप मैक्सिमम कितना साइड एटम लेंगे, एक ही प्लेन में 5 साइड एटम ले सकते हैं, एक ही प्लेन में 5 से ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये जो होगा ये आपका 4 बॉन्ड्स इन 1 प्लेन क्या रहेंगे आपका, चारों के चारों बॉन्ड रहेंगे एक ही प्लेन में, तो ये आपका आ जाएगा स्क्वायर प्लानर, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल कितना आएगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल आएगा 90 डिग्री। समझ रहे हैं मेरी बात, क्योंकि लोन पेयर जो हैं ये एंटी पोजीशन में हुए, लोन पेयर जो हैं 180 डिग्री में हैं, तो 180 डिग्री की वजह से इनका रिपल्सन क्या होगा, ये वाला लोन पेयर ऊपर के तरफ दिखाएगा, नीचे ऊपर वाला लोन पेयर नीचे के तरफ क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, दोनों का रिपल्सन कैंसल आउट हो जाएगा, तो बॉन्ड एंगल जो था वही रहेगा। तो बॉन्ड एंगल कितना रहेगा 4 बॉन्ड एंगल, 90 डिग्री वाला बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री वाला बॉन्ड एंगल रहेगा 4 बॉन्ड एंगल रहेगा 90 डिग्री, 2 बॉन्ड एंगल आपका रहेंगे 180 डिग्री। कुल मिला के कितना होगा बॉन्ड एंगल आपका 6। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कुल मिला के बॉन्ड एंगल कैसे 6 हैं। साइड एटम कितना जुड़े हैं 4, मीन्स AB4 टाइप का मॉलिक्यूल, साइड एटम 4 जुड़े हैं, तो हमें अब क्या पता है n × n-1 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 × 3/2, तो 6 बॉन्ड एंगल, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना है 6 बॉन्ड एंगल, तो 4 बॉन्ड एंगल होंगे 90 डिग्री का, 2 बॉन्ड एंगल ये जो हैं ये आपका रहेंगे 180 डिग्री, ठीक है। ये जो बॉन्ड एंगल हैं ये रहेंगे आपका 180 डिग्री, और ईच साइड एटम जो अपने अंदर जो बॉन्ड एंगल कर रहे हैं वो होगा, ये होगा एक 90 डिग्री, ये होगा एक 90 डिग्री, तो कुल मिला के कितने आ गए 4, 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड एंगल होंगे आपके 90 डिग्री, 2 बॉन्ड एंगल होंगे आपके 180 डिग्री। ये आपका पूछ सकता है। अब चर्चा करते हैं कौन से मॉलिक्यूल इस तरह का दिखाएंगे, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है, जेनॉन फैमिली मीन्स इनर्ट गैस। इनर्ट गैस में बॉन्ड फॉर्मेशन तो जनरली जेनॉन ही करते हैं, और जेनॉन के साथ जुड़ता कौन है, ऑक्सीजन फ्लोरीन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्साइटेशन करवाना जरूरी है, डी ऑर्बिटल का कंट्रैक्शन होना जरूरी है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ेंगे। तो 4 चाहिए, तो XCF4 कर दिया मैंने, तो लोन पेयर कितना रह जाएगा 2, ठीक है। एक हो गया आपका XCF4,
तो दूसरा क्या आएगा आपका, ऐसा भी आप कर सकते हैं, HCF4 के साथ आप क्या कर सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या आएगा, अगर आयोडीन के पास चलता हूं तो आयोडीन के पास कितना है 7 इलेक्ट्रॉन, तो IF4, तो 7 इलेक्ट्रॉन में क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका IF4 माइनस, ये भी आपका आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और क्या आएगा आपका IBr4 माइनस। ठीक है, और आएगा आपका ICl4 माइनस। तो मैं क्या कर सकता हूं कि II4 माइनस ले सकता हूं क्या, ये आएगा नो। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं पॉली कार्टायन व पॉली आनायन जब भी आएगा तो आप ट्राई एटॉमिक से ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि एक आयोडीन के साथ ये चारों जुड़ते नहीं, कुछ इस तरह यहाँ पे नहीं जुड़ेंगे, मीन्स आयोडीन आयोडीन एक आयोडीन के साथ ये नहीं जुड़ते, क्योंकि ये देखिए इनका रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग आ जाएगा। तो आयोडीन आपका 4 आयोडीन आयोडीन के साथ नहीं जुड़ते, क्योंकि ये क्या होता है आपका आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड की तरह फॉर्मेशन नहीं होते, ये आपका है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। तो आप कब तक जा सकते हैं, I3 प्लस हो या I3 माइनस हो, यहाँ तक ट्राई एटॉमिक तक आप क्या कर सकते हैं I2 प्लस या फिर I2 माइनस, कुछ इस तरह का लिख सकते हैं। ठीक है, I4 प्लस माइनस में क्या होता है, स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह का आएगा, मीन्स आयोडीन के साथ पहले I माइनस के साथ I2 जुड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा I3 माइनस, I3 माइनस के साथ I2 जुड़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा I5 माइनस, इसी को ही बोल देते हैं हम I4 माइनस। ठीक है, मीन्स I5 माइनस जो होता है वो I4 माइनस ही दिखाता है, मीन्स I माइनस I2। ठीक है, या फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख लीजिए। तो हम जनरली रिप्रेजेंट टाइएटम की बात कैसे करेंगे, इस तरह का करेंगे। ठीक है, जनरली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कुछ उस तरह का करेंगे, लास्ट जो लिखा है। तो I4 माइनस क्या होगा आपका, I4 माइनस नॉट स्क्वायर प्लानर, I4 माइनस क्या है आपका स्क्वायर प्लानर है नहीं। तो ये सब आ जाएंगे आपका क्या HCF4 ICl4 माइनस, ये सब आ जाएंगे आपका क्या आइसोस्ट्रक्चरल का यहाँ पे क्या आएगा आपका स्क्वायर प्लानर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका स्क्वायर प्लानर। तो एक छोटा सा क्वेश्चन कीजिए, XeO4 XeO6 4 माइनस XeO4 2 माइनस, XeO6 4 माइनस XeO4 4 माइनस। ठीक है, ये कीजिए, इनका बताइए ज्योमेट्री क्या आएगा, ज्योमेट्री सभी का क्या आएगा। ठीक है, और शेप, पहले तो काउंट कर लेते हैं। ये आपका है 4 ऑक्सीजन जुड़ा है, कोई चार्ज नहीं है, तो 4 जुड़ा है तो 4 आएगा, ये आपका हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ये भी आपका आएगा टेट्राहेड्रल, मीन्स
ठीक है। इसके बाद XeO6 4 माइनस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O माइनस, O माइनस, O माइनस, O माइनस। कैसे निकालने को बोला था? नेगेटिव चार्ज डाइवेलेंट है, नेगेटिव चार्ज है, तो किसके पास जाएगा? वो जाएगा साइड एटम के पास। तो 4 नेगेटिव चार्ज हैं तो 4 साइड एटम के पास चला जाएगा नेगेटिव चार्ज। और O माइनस क्या हो जाता है आपका? डिराइव्ड मोनोवैलेंट ग्रुप। O माइनस क्या है आपका? डिराइव्ड मोनोवैलेंट। ठीक है, तो मैंने सिंगल बॉन्ड में इनको जोड़ दिया और बच गए कितने? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो कुल मिला के क्या हो गए? ये आपका क्या आएगा? ज्योमेट्री इसका आएगा ऑक्टाहेड्रल, शेप भी इसका आएगा परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, आखिर में क्या है? XeO4 4 माइनस। तो यहां पे क्या है? चार नेगेटिव चार्ज हैं, डाइवैलेंट है, तो साइड एटम के पास आ जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर रहेगा? साइड एटम के पास। तो 4 है, जेनन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8, तो क्या हो गया? 2 लोन पेयर। तो ज्योमेट्री तो आपका ये आएगा ऑक्टाहेड्रल, लेकिन शेप आएगा क्या? शेप इसका आएगा स्क्वायर प्लानर। ठीक है, शेप क्या आएगा इसका? स्क्वायर प्लानर। ये तो था आपका स्टेरिक नंबर 6 या ऑक्टाहेड्रल की बातें। तो अब तक आपका कंप्लीट हो चुका है ऑक्टाहेड्रल तक। नेक्स्ट में हम चर्चा करेंगे स्टेरिक नंबर 7 के ऊपर। घर में रहिए, सुस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।